सोचो क्या हो अगर गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ एक साथ क्रैश कर जाए और सारा डेटा ख़त्म हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ था 12वीं सेंचुरी में इंडिया के साथ, जब नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उसे जला दिया गया था। 9 लाख बुक्स के साथ 6 महीनों तक लगातार वो जलती रही। लेकिन आखिर ये सब किया किसने? आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता था? उसे किसने और क्यों जलाया? इन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फिफ्थ सेंचुरी में जब गुप्ता डायनेस्टी का राज था, राजा कुमार गुप्त ने एक विशाल विश्वविद्यालय को बनवाया था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालन का मतलब होता है कमल, जो कि होता है ज्ञान का प्रतीक, और दा का मतलब होता है देने वाला, यानी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ज्ञान को देता है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी। क्या आप जानते हैं पहली सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी दुनिया की कौन सी है? उसका नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और दोनों ही भारत में मौजूद थी। हमारा इतिहास वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हमें बुक्स में दिखाया जाता है। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। भारत से ही सभी सब्जेक्ट्स का जन्म हुआ है, जैसे कि साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैथ, साइंस, बाकी हर सब्जेक्ट का जन्म भारत से ही हुआ है। बरसों से अरबी लोग हमारे देश में पढ़ने आते थे और सारा ज्ञान बटोर कर अपने देश में ले जाते थे, यानी कि यूरोप में ले जाते थे, और आज वही लोग हमारा ज्ञान हमें ही वापस आकर दे रहे हैं। चलिए इन टॉपिक्स में फिर कभी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी मगध यानी कि प्रेजेंट डे बिहार में मौजूद थी। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जिसमें 2000 टीचर्स थे और 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस बहुत ही क्रूशियल होता था। हर स्टूडेंट को एक बहुत ही कठिन टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता था। जी हाँ, मैं 5th सेंचुरी की ही बात कर रहा हूँ। उस समय भारत में यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे। भारत पढ़ाई के मामले में सबसे आगे था। एक बार कोई वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेता, फिर उसे फ्री हॉस्टल, नालंदा यूनिवर्सिटी में दुनिया की सबसे बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटी थी, और उसे फ्री खाना, फ्री एजुकेशन मिलता था। दुनिया भर से यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जापान, चाइना, पर्शिया, इंडोनेशिया और तिब्बत के होते थे। वहाँ बुद्धा की टीचिंग्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। वहाँ हर द्वार के आगे बुद्धा की प्रतिमाएं लगी हुई थी। इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया को कई महान लोग दिए हैं। वैसे तो नालंदा यूनिवर्सिटी को कई बार बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन 12वीं सेंचुरी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इस काम को करने में कामयाब हो गया। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी। वहाँ की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि वो 3 महीने लगातार जलती रही। उसने वहाँ के भिक्षुक यानी कि बुद्धिस्ट टीचर्स को भी मरवा दिया और पूरी यूनिवर्सिटी को जला कर राख कर दिया। पटना से 95 किलोमीटर दूर आज भी राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी एक खंडर के रूप में मौजूद है। लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे कई कहानियां बताई जाती हैं। उनमें से सच कौन सी है ये अब तक पता नहीं लग पाया। उनमें से एक कहानी यह है कि बख्तियार खिलजी अपनी किसी बीमारी के खोज में भारत आया था। किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद के संपूर्ण ज्ञान के बारे में बताया। वो नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंच के वहाँ के आयुर्वेद के गुरु को अपनी बीमारी बताता है और उनसे कहता कि ना ही मैं यहाँ की कोई दवाई खाऊंगा, ना ही मैं यहाँ किसी वैद्य यानी कि डॉक्टर से अपना इलाज करवाऊंगा। तो काफ़ी सोच विचार के बाद उन आयुर्वेद के गुरु ने उसे एक बुक दी और कहा, इसे पढ़ो, इसे पढ़ते ही तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। बख्तियार खिलजी ने उस किताब को पढ़ा और कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। उसने जब उनसे पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इस किताब पे औषधि लगा दी थी। जब भी तुम पन्ना पलटने के लिए अपनी जिह्वा पे उंगली लगाते थे तो वो दवाई अपना काम शुरू कर देती थी। इस बात को सुनकर बख्तियार खिलजी को इतना गुस्सा आया कि उसने वहाँ पे आग लगवा दी। दूसरी कहानी जो लोग बताते हैं वो यह है कि बख्तियार खिलजी को मिर्ज़ापुर, जो कि प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे राज करने के लिए भेजा गया था। उसकी नज़र हमेशा से बंगाल और मगध यानी कि बिहार पे रहती थी, और एक बार वो उन पे कब्जा करने में कामयाब हो गया और उसने वहाँ पे भीषण तबाही मचाई, जिसका शिकार नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई। अब इनमें से कौन सी बात सच है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हमारी ऐसी मूल्यवान चीज़ को हमसे छीन लिया गया, जो अगर होती तो शायद आज दुनिया का नक्शा ही अलग होता। सोचिए उन बुक्स में कितना और कैसा कैसा ज्ञान होता, जो आज ना जाने कितनी बीमारियों का इलाज कर सकता था, ना जाने आज कितनी नई चीज़ों की खोज में काम आ सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बख्तियार खिलजी ने हजारों ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया और हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करा दिया। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। बख्तियार खिलजी को कुछ सालों बाद इतनी भयानक मौत दी गई, वो भी उसके अपनों ही द्वारा। इस टॉपिक पे ज़्यादा डीप में ना जाते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर हम लोगों को ये पता कैसे चला
नालंदा यूनिवर्सिटी का एक एक अंश मिट चुका था। थोड़ा बहुत ज्ञान जो बचा हुआ था उसके बारे में हमें पता लगा एक चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम था शोंगजेंग, उसके द्वारा। वो नालंदा यूनिवर्सिटी में 15 साल तक पढ़ा था और वापस जाते वक्त कई सारी किताबें अपने साथ ले गया था। उसकी किताबों में उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। अब मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। क्या शोंगजेंग यानी कि वो चाइनीज ट्रैवलर तो वहीं मौजूद था जब नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाई गई? इसका जवाब है नहीं। वो उससे कुछ 600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था और उसने उसी समय को अपनी बुक्स में डिस्क्राइब कर रखा है। आगे की कहानी हमें दूसरे ट्रैवलर और कई अलग लोगों की बुक से पता चली है। दूसरा डाउट लोगों को ये होता है कि आखिर यूनिवर्सिटीज़ को इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है, आखिर इनमें इतना इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को बेस्ट इन्वायरमेंट दिया जा सके जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस हो, जिसमें क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज आ सके और एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इन टॉपिक्स में आप चूज करके बता सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। और दलाई लामा के ऊपर अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो IGTV में जाके जरूर देखिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।